Assalamu alaikum students. As you know very well that is our fourth video in the sequence of the grammar course. In the first video we talked about the tenses, in the second video we talked about the introduction of the parts of speech, and in the third video we talked about the causative verbs as well as about the subjective mode. Now we are going to take a very important topic, that is conditional sentences. These methods, these types of the sentences are very important to understand, for especially for the first year and the second year students, and as well as of those students who are doing their IELTS as well as grammar course. So that is a universal topic, and that is very important for every type of the student. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे पास 4 टाइप्स हैं: ज़ीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल. अब हम इसमें सब जो बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस की. अब इसमें देखें, बड़े ही आसान से समझने वाला फार्मूला है इसमें, कि अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, पहले फार्मूला समझने से पहले तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. वो और एग्जांपल में ये है कि इफ़ यू हीट मिल्क इट बॉयल्स. इफ़ यू हीट मिल्क इट बॉयल्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दूध गर्म करते हैं, इट बॉयल्स, तो वो बॉयल हो जाता है. और यू कैन से कि आप इस दोनों पार्ट्स में हम देखते हैं कि इन द ट्रांसलेशन इट बिलोंग्स टू द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एज वेल एज इन इंग्लिश स्ट्रक्चर इट बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. दो फर्स्ट पार्ट कह लें, आप इसको क्लास कह लें, और वो है देख लें कि प्रेजेंट डेफिनेट में है, और दूसरे भी क्लास प्रेजेंट डेफिनेट में है. तो इसका मतलब है कि हमारा बेसिक फार्मूला ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस का बन गया कि बोथ द पार्ट्स आर इन द प्रेजेंट इंडेफिनेट, फर्स्ट पार्ट एज वेल एज सेकंड पार्ट. If you heat milk, it boils. If he works hard, he passes. If he works hard, he passes. इस तरह की एग्जांपल आप ले सकते हैं और इस फार्मूले को याद रख सकते हैं. दूसरा जो हमारे पास आ जाता है वो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाते हैं, और वो क्या आ जाते हैं कि हमारे पास इसमें 2 पार्ट देखने पड़ेंगे. इफ़ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू. अब यहाँ एक बेसिक मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है आपने, कि ताकि आप ये मिस्टेक आप नेक्स्ट आप लोग ना कर सकें. और वो मिस्टेक क्या है कि आप इसमें देखें कि ये जो फर्स्ट पार्ट है, इफ़ यू कम टू मी, अब देखने में नज़र आ रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इंग्लिश स्ट्रक्चर में, इंग्लिश सेंटेंस में, और आई शैल हेल्प यू ये फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस का जो है वो पार्ट बनता है. ठीक हो गया. और इसका बेसिक फार्मूला भी यही बन जाएगा कि फर्स्ट पार्ट जो बन जाएगा वो प्रेजेंट डेफिनेट में करना है आपने, और सेकंड पार्ट जो होता है, सेकंड क्लास जो होगी, वो हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में आ जाएगी. लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये समझने वाली है कि जब हम इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं तो ये बन जाता है इफ़ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आओगे, आई शैल हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा. और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें पहले पार्ट को प्रेजेंट में करने की मिस्टेक कर देते हैं. आपने याद रखना है कि ट्रांसलेशन में आपने इसको दोनों को फ्यूचर सेंस में ही ट्रांसलेशन करना है. यानी अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इंग्लिश में लिखते हुए हम फर्स्ट पार्ट जो है हम उसको प्रेजेंट डेफिनेट में करते हैं, इफ़ यू कम टू मी, और दूसरे पार्ट को फ्यूचर इंडेफिनेट में करते हैं, आई शैल हेल्प यू. आई होप इट इज़ क्लियर. अब हम नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस. सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में याद रखने वाली जो बात है वो है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले पार्ट में यूज़ होता है, पहली क्लास में आता है, और दूसरी पार्ट में जो होता है वो वुड यूज़ होता है और बेस फॉर्म लगती है, क्योंकि बेसिकली याद रखना है कि वुड के बाद सिंपल वर्ड्स में हम इसको बेसिक फॉर्म फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस में. अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं तो ये बन जाती है इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास. तो अब आप देख लें कि ये जो पार्ट है इफ़ ही वर्कड हार्ड, ये जो पार्ट बन रहा है सारे का सारा, ये हमारे पास पास्ट ये बन रहा है हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट में. और दूसरा पार्ट जो होता है वो बन जाता है हमारे पास ही वुड पास, यानी ये वुड का यूज़ आ जाता है, और पास यानी इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है आपने. ठीक है जी. तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट है याद रखना है कि पहला पार्ट जो होगा वो पास्ट डेफिनेट में होगा, और दूसरी वुड का यूज़ होगा, और उसके बाद जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी. ठीक है जी. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनेट के बाद वुड यूज़ होगा और फर्स्ट फॉर्म होगी, और ये जो कंडीशनल सेंटेंस बनेंगे वो बन जाएगा फार्मूला हमारा सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस का. इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास. ठीक है. अगर उसने
मेहनत की हो, अगर वो मेहनत करता वो पास हो जाता। तो इस सेंस में हम लोग बात करते हैं सेकंड कंडीशनल की। अब हम आते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की तरफ। अब थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में जो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो बड़ा ही मज़े का फार्मूला बन जाता है और इसको याद रखना भी बड़ा आसान है। ये हमारे पास बड़ा ही सिंपल तरीके से फार्मूला याद रखने का जो है वो हम इसको फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं और हमेशा अपने माइंड में ये स्ट्रक्चर बिठा सकते हैं कि ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट में। किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में। और जो दूसरा पार्ट जो होगा वो हमारे आ जाएगा, उसमें आ जाएगा वुड आ सकता है, कुड आ सकता है, शुड आ सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो है कि वो उसमें हैव यूज़ करना है और हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। फॉर्म वर्ब जो की है थर्ड फॉर्म हमने यूज़ करनी है। लाइक ये एग्जांपल देखते हैं, हम देखें अब इसकी एग्जांपल को लेते हैं तो इसमें ये बन जाता है इफ़ यू हैड मेट हिम, अगर वो उसे मिला होता, यू वुड हैव कम टू नो हिम, सॉरी, अगर इफ़ यू हैड मेट हिम, अगर तुम उसे मिले होते, यू वुड हैव कम टू नो हिम, तो तुम उसको जान लेते। तो इसका मतलब यह क्या हुआ कि पहला पार्ट जो बन रहा है हमारे पास ये बन रहा है पास्ट परफेक्ट का, और दूसरा पार्ट जो बन रहा है उसमें वुड को यूज़ करते हुए हमने हैव लगाया है, और हैव के बाद हम लोगों ने थर्ड फॉर्म लगाई है कम, केम, कम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें बड़ा ही आसान से बड़ा ही आसान फार्मूला याद रखने वाला याद रखना है आपने, और वो ये रखना है याद आपने कि पास्ट पहला पार्ट जो बनता है वो पहली क्लास जो बनती है वो पास्ट परफेक्ट में बनती है, और दूसरे में आपने वुड, कुड, शुड यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म हैव यूज़ करना और थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इस तरीके से इफ़ यू हैड मेट हिम यू वुड हैव कम टू नो हिम। अब अगर आप ये याद रखना चाहें, मिक्स ना हो जाए, मोस्ट स्टूडेंट्स को पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो मेथड मिक्स कर लेते हैं, तो आपको मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, बेसिक फार्मूले याद रखें। दोबारा मैं बोल देता हूँ कि ज़ीरो कंडीशन में हम लोगों ने ये बात याद रखनी है कि पहला प्रेजेंट डेफिनेट, दूसरा पार्ट भी प्रेजेंट डेफिनेट, ठीक हो गया। अब हम दूसरे मेथड का याद रखें तो उसमें ये आ जाता है कि पहला पार्ट जो है वो प्रेजेंट डेफिनेट में आता है, दूसरा जो होता है वो हमेशा फ्यूचर इंडेफिनेट में आता है, ठीक है। अब अगर हम थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस मेथड की बात करें जिसको हम सेकंड कंडीशनल कहते हैं, तो आप इसने उसमें याद रखना है कि पहला पार्ट जो होता है वो पास्ट इंडेफिनेट में यूज़ होता है, और दूसरे में वुड यूज़ होगा और फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, यानी इंडेफिनेट और वुड, ये याद रखने आपने कीवर्ड्स, ठीक हो गया। और अब इसी तरह ये एग्जांपल भी आप याद रख सकते हैं, वी वर्कड हार्ड ही वुड पास। और उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड जिसको हम थर्ड कंडीशनल कहते हैं उसमें याद ये रखना है आपने की पॉइंट, ये फार्मूला याद रखना है कि पास परफेक्ट आता है पहले क्लास में, और उसके बाद हम वुड यूज़ कर लें, कुड यूज़ करें, शुड यूज़ करें, जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, और उसके जो भी यूज़ करना चाहें हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, एंड we use the have as a helping verb, and then we use the third verb of the थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो इट मीन्स कि हम लोग ये फार्मूला याद रख सकते हैं, इफ़ यू हैड मेट हिम यू वुड हैव कम टू नो हिम। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये शॉर्ट सी वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरीके से आपका कंडीशनल सेंटेंसेस का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया होगा। ये बेसिक चार फार्मूले हैं जिनको आपने याद रखना है, और इसको स्पेशली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स और जनरल स्टूडेंट्स जो ग्रामर लैंग्वेज सीख रहे हैं मेरे साथ और इस कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और अब इस ये भी जहाँ ये बात समझना ज़रूरी है, और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब किया और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दिया तो इससे ये हो जाएगा कि आपके नेक्स्ट ये ग्रामर का कोर्स जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो जो है आपको जो है वो मिलती रहेगी, और इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप ग्रामर की तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।